वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी बुक का थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर। फ़ोटो को देख के कुछ तो आइडिया लगा गए होंगे कि हाथ में पिस्टल दिख रही है तो यानी कुछ ना कुछ फिल्मी सीन होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा फिल्मों में देखा जाता है। तो लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। आधी रात को आने वाला कोई विजिटर। मिडनाइट इन आधी रात। इस सेशन में जानेंगे इस चैप्टर की समरी और साथ ही साथ इसकी थीम। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैरेक्टर स्केच। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है ओजेबल। वो एक सीक्रेट एजेंट है। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो जासूस होते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, यानी पुलिस का काम भी करते हैं, है ना। फिर है मैक्स, एन इंट्रूडर। इंट्रूडर का मीनिंग होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी की परमिशन के किसी के घर में या इलाके में घुस जाए। और तीसरा है फॉलर। फॉलर जो है वो एक राइटर है, एक लेखक है। तो जानेंगे कि ये सीक्रेट एजेंट और ये घुसपैठिया मिलकर क्या कहानी रचते हैं और उनकी कहानी का असर राइटर पे पड़ेगा या राइटर भी उसका हिस्सा होगा। कुछ ना कुछ तो फॉलर भी करेगा दोनों के बीच में। तो चलो, ये है हमारे भाई साहब ओजेबल। इसका फ़ोटो ऐसा इसलिए लगाया गया है कि आप कुछ आइडिया लगा सको कि ये मोटा है और ज़रूर जब सीक्रेट एजेंट है तो चालाक तो होगा ही। और दूसरे भाई साहब हैं मैक्स, जो हाथ में बंदूक दिखा रहे हैं। किसको गोली मारने वाले हैं पता नहीं, देखेंगे सब चैप्टर में कौन क्या करेगा। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की समरी, ताकि आपको स्टोरी का अच्छे से आइडिया हो जाए। द स्टोरी इज़ अबाउट ओजेबल। ये कहानी है ओजेबल के बारे में, यानी ओजेबल जो है वो जो मोटू आदमी हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में। ए विट्टी सीक्रेट एजेंट। विट्टी का मीनिंग होता है बुद्धिमान, चालाक। सीक्रेट एजेंट वो एक गुप्त जासूस है। ही वाज विद द राइटर, वो एक लेखक के साथ में होता है। नेम्ड फॉलर, उस राइटर का नाम है फॉलर। थ्रू आउट द इवनिंग, उस शाम को, एज फॉलर वाज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद ए सीक्रेट एजेंट। वो सीक्रेट एजेंट के साथ में इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ कुछ अलग होती होगी। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रोमांच भरी कंडीशंस चलती रहती होंगी। जैसा फिल्मों में हम सोचते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट होता है वो अलग अलग स्टंट करता है, कभी गन के साथ, कभी गाड़ी के साथ, कभी वैसे ही बिल्डिंग में फ़ाइट सीन चल रहा होता है। तो वैसा ही फॉलर का मानना था कि मैं रह के देखूं कि ओजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो क्या क्या कारनामे करता है। ओजेबल टोल्ड हिम दैट सून ही वुड बी लुकिंग एट अ रिपोर्ट दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। तो ओजेबल फॉलर को बताता है कि जल्दी ही वो एक रिपोर्ट देखेगा, यानी कि ओजेबल फॉलर को एक रिपोर्ट दिखाएगा। और ये रिपोर्ट किस बारे में होगी ये आगे पता चलेगा, लेकिन वो इतना ज़रूर बताता है कि ये रिपोर्ट जो है उनके देश का भविष्य बदल देगी। ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट प्लान होगा उसके अंदर। ही टुक फॉलर टू हिज रूम। ये बातें करते करते ओजेबल फॉलर को अपने रूम में ले जाता है। ए गाय विद ए गन नेम्ड मैक्स वाज स्टैंडिंग इन द रूम। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं, ओजेबल के कमरे में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा है गन लिए हुए। उसका नाम है मैक्स। जैसा बिल्कुल फिल्मों में होता है, दरवाज़ा खुलता है, खुलते ही सामने मैक्स खड़ा है उनकी ओर गन करे हुए। देखो आ गया ना फिल्मी सीन। इन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर आए, लाइट ऑन की, सामने तुरंत ही मैक्स ने पिस्टल तान दी कि देखो भाई अब मेरे हाथ में चार्ज है, जो मैं कहूँगा वही करना है।
ही वॉज देयर टू स्टील द रिपोर्ट्स अबाउट द मिसाइल। अब जिक्र आ गया कि वो रिपोर्ट किस बारे में है। तो देखो जो मैक्स है वो वहाँ पर आया है टू स्टील, चोरी करने के लिए। क्या चोरी करेगा? वो रिपोर्ट किस बारे में है? मिसाइल के बारे में। यानी कि पिछली स्लाइड में ओजेबल जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था जो उनके देश का भविष्य बदलने वाली थी, वो मिसाइल के बारे में है। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर आउट ऑफ मैनी दैट फोलर हैड एक्सपेक्टेड। जैसा कि फोलर पहले उम्मीद लगा के आया था कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ बड़ी रोमांचक होती होगी, तो ये उसके जीवन का पहला रोमांच था जो उसने सोचा था कि ऐसा ऐसा होता होगा। कौन सा सीन उसने देखा? कि जब मैक्स खड़ा है दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने बंदूक लिए हुए। ओजेबल स्टार्टेड विद अ स्टोरी अबाउट हाउ ए गाय हैड एंटर्ड फ्रॉम द बालकनी ऑफ हिज रूम लास्ट मंथ। तभी ओजेबल क्या करता है, वो एक कहानी शुरू करता है, स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे एक लड़का एंटर्ड, उनके कमरे में आ गया था, फ्रॉम द बालकनी में से होते हुए। पिछले महीने की ये बात है। ओजेबल कहानी बनाना शुरू कर देता है कि पिछले महीने उनके कमरे की बालकनी में से एक लड़का उनके कमरे में घुस गया था। ए सडन नॉक वाज हर्ड एट द डोर। उसी समय अचानक से दरवाजे के ऊपर नॉक होती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है बाहर से। ओजेबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस। ओजेबल कहता है कि ये ज़रूर पुलिस वाले होंगे। क्यों होंगे पुलिस वाले? वो बताता है कि मैंने अपनी रिपोर्ट की सेफ्टी के लिए पुलिस वालों को बुलाया था। कौन सी रिपोर्ट? जो मिसाइल के बारे में थी। अब पुलिस आ गई तो कौन डरेगा? ओजेबल डरेगा? नहीं, वो तो खुद सीक्रेट एजेंट है, वो क्यों डरेगा? दूसरा, क्या फोलर डरेगा? अरे फोलर तो राइटर है और पहले से घूम रहा है, वो तो किसके साथ में? ओजेबल के साथ में, तो वो क्यों डरेगा? तीसरा आदमी जो गन लिए खड़ा था, मैक्स, अब उसको डर चढ़ गया कि पुलिस आ गई तो तुम पकड़े गए। देखो क्या होगा आगे। अब अंदाज़ा लगाओ कि दरवाज़ा जो बाहर से नॉक कर रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि वो कौन है। वो एक वेटर है। क्या लेके आया है? क्या ले रखा वेटर ने अपने हाथ में? एक वाइन की बोतल है और एक गिलास है। अब देखो दूसरे फ़ोटो को, ये तो खड़े हैं फोलर, ये बैठे हुए हैं। जो मोटू आदमी है वो है ओजेबल। तीसरा आदमी जो अपने हाथ में गन लिए हुए है, वो क्या कर रहा है? वो खिड़की से बाहर निकल रहा है, क्योंकि दरवाज़ा तो यहाँ पे है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो अब क्या होगा। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम। मैक्स जो है अपनी गन उनकी ओर पॉइंट किए रखता है। सैड, और उनको कहता है दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, कि वो जा कर के बालकनी में उनका इंतज़ार करेगा। एंड दैट ओजेबल शुड सेंड अवे द पुलिस, और ओजेबल से कहता है कि तुम बाहर जाओ और पुलिस वालों को दूर भेज दो। सेंड अवे का मीनिंग है बाहर की बाहर वापस भेज दो। अदरवाइज, नहीं तो क्या करूँगा, मेरे हाथ में गन है, क्या करूँगा? वुड शूट देम, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने इनको वापस नहीं भेजा तो। मैक्स डराता है ओजेबल को और साथ ही साथ फोलर को। मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो। ये बात कह करके मैक्स खिड़की से बाहर जंप कर जाता है बालकनी में जाने के लिए। एंड ए लाउड स्क्रीम इज हर्ड, लेकिन तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़, स्क्रीम होता है चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। देखो बच्चों, कहानी ऐसी चल रही है जैसे कोई फिल्मी सीन ही चल रहा हो, तो सीरियस मत हो जाना, कहानी को एंजॉय करो, मानो तुम्हारे सामने एक फ़िल्म चल रही है। द डोर ओपन्स, तभी दरवाज़ा खोला जाता है। एंड ए वेटर कम्स इन, और दरवाजे से कौन आता है? एक वेटर आता है।
विद अ बोटल ऑफ वाइन, जो लाता है वाइन की एक बोतल, दैट ओजेबल हैड ऑर्डर्ड, वो बोतल जो ओजेबल ने ऑर्डर कर रखी थी। बन गया ना पूरा फिल्मी सीन। उस मैक्स को तो डरा दिया ये कह के कि बाहर ज़रूर पुलिस होगी, लेकिन बाहर कौन खड़ा था? वेटर खड़ा था वाइन की बोतल लिए हुए। फॉलर इज सरप्राइज्ड, ये देखकर फॉलर बड़ा हैरान होता है। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले तो बोला जा रहा था कि पुलिस आएगी, मिसाइल की रिपोर्ट वाली सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ गया वेटर। एंड आस्क ओजेबल अबाउट द पुलिस, और वो हैरान होके पूछता है, अरे ओजेबल भाई साहब पुलिस कहाँ गई? आप तो कह रहे थे बाहर पुलिस है, कहाँ गई वो पुलिस? ओजेबल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस, तो ओजेबल उसका जवाब देता है कि कोई पुलिस बाहर नहीं है, पुलिस वाला तो कोई आया ही नहीं था, किसी ने बुलाया ही नहीं था पुलिस को, तो कोई चक्कर ही नहीं है। फॉलर आस्क्ड अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी, लेकिन फॉलर को तो अब दूसरी चिंता हो जाती है, अरे भाई वो बाहर गन लिए खड़ा है, वो आके गोली मार देगा। तो वो पूछता है कि वो आदमी जो बाहर वेट कर रहा है बालकनी में, वो कहाँ है, वो क्या करेगा अब? टू विच ओजेबल रिप्लाइड, जिसका ओजेबल फिर जवाब देता है दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, कि वो आदमी भी वापस नहीं आएगा, एज देयर वाज नो बालकनी, क्योंकि बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। अरे बालकनी नहीं है तो उसने जंप कहाँ किया? वो कूद गया होटल के टॉप फ्लोर पे से नीचे, और नीचे गिरा होगा तो क्या हुआ होगा? तरबूज की तरह फूट गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा, तभी तो जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। दिस शोज द क्विक विट ऑफ ओजेबल, क्विक विट का मीनिंग होता है तेज़ दिमाग चलाना। इससे पता चलता है कि ओजेबल कितना तेज़ दिमाग चलाता है। एज ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि उसने उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया। ही मेड मैक्स नर्वस, उसने मैक्स को डरा के नर्वस कर दिया। हु जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, जो खिड़की के बाहर कूद जाता है। एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड, और क्योंकि वो इतनी ऊपर से नीचे कूदा है तो जाहिर सी बात है मर गया होगा। दिस इज हाउ ओजेबल आउटविटेड मैक्स, इस प्रकार ओजेबल मैक्स को हरा देता है अपनी बुद्धिमानी से। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और खुद को एक बड़ी ही भयानक डरावनी सिचुएशन से बचा लेता है। और इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। बेचारा फॉलर तो दिमाग के घोड़े चलाता ही रह गया कि कहाँ पुलिस थी, कहाँ पे मैक्स चला गया जो गोली मारने वाला था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन लास्ट में जब वो सोचेगा कि ऐसा होता है, यही होती है एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ, जो सच में फिल्मी सीन की तरह चलती है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से याद होगी क्योंकि पूरी स्टोरी एक फिल्मी सीन की तरह चली है। अब देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया होगा, समरी में कवर नहीं हुआ होगा, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप वीडियो को पॉज करके समरी को अगर नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लो, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी साथ के साथ में लिखते चलो। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वही ऐड किए हैं जो पिछले सालों में CBSE के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हाउ इज़ ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ओजेबल जो है वो जो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार अलग था? डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग होना, कि ओजेबल औरों से अलग कैसे था। मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था। अब फिल्मों में जो हम सीक्रेट एजेंट देखते हैं वो तो बड़े फिट बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, लेकिन हमारे ओजेबल भाई साहब तो फ़ोटो में ही कैसे लग रहे थे? मोटू लग रहे थे। ओजेबल इज़ डिफरेंट, ओजेबल अलग है, फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, दूसरे सीक्रेट एजेंट से, बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, क्योंकि वो बड़े ही मोटे हैं। ही लिव्ड इन अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल,
और वो एक फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पे रहते हैं। और वो टॉप फ्लोर और उसका होटल वो जो कैसा है, वो ग्लूमी, जहाँ पर अंधेरा सा रहता है। ही कुड ओनली स्पीक फ्रेंच पैसिबली ऑल्दो ही हैड बीन लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स। वो जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि उनको 20 साल रह गए पेरिस में रहते रहते, 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनकी जो आवाज़ है, जो फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलते हैं, वो पैसिबली है, यानी कि टूटी फूटी सी बोलते हैं लैंग्वेज भी। हिज वॉइस स्टिल हैड एन अमेरिकन टच टू इट। उनकी आवाज़ में आज भी अमेरिकन टच को महसूस किया जा सकता है, यानी कि वो बेसिकली अमेरिका के रहने वाले हैं, इसीलिए वहाँ की लैंग्वेज का असर उनके बोलने पर दिखाई देता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, उनका एक अलग सा दिखावा होने के बावजूद, अपीयरेंस होता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। ओजेबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्ड हिम गेट रिड ऑफ मैक्स। ओजेबल का जो एन मौके पर दिमाग चलाना है वो उनकी मदद करता है मैक्स से बचने में। कैसे, इसी बात पर कमेंट करना है। ओजेबल्स अपीयरेंस वाज जस्ट नॉट दैट ऑफ ए सीक्रेट डिटेक्टिव, जो कि एक चतुर गुप्त एजेंट की होनी चाहिए, वैसी वेशभूषा ओजेबल की है नहीं। एज दे से डू नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। वैसे ही इंसानों को माना जाता है कि बाहर से देखकर पता नहीं चलता कि कौन इंसान अंदर से कैसा है। मैक्स वाज फुलिश टू अंडर एस्टिमेट ओजेबल। यहाँ पर मैक्स इतना बेवकूफ़ है कि वो समझता है कि ओजेबल तो ऐसे ही होगा, वो उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर जाता है। He jumped out of the window when he got convinced by Ozebel's story that there was police at the door and there was a balcony outside the window। क्योंकि मैक्स जो है वो खिड़की के बाहर कूद जाता है, और कूदने का कारण क्या है कि ओजेबल ने उसको ऐसी कहानी सुना दी जो उसके दिमाग में फिट हो गई, और वो इजीली मान भी गया कि बाहर ज़रूर पुलिस होगी, और जहाँ से उसे बाहर निकलना है वो अब बालकनी है जो उसे बचा सकती है पुलिस से। और ये मानकर, इस कहानी के बहकावे में आकर, वो खिड़की के बाहर कूद जाता है और गिरता है नीचे, जाता है ऊपर भगवान के पास, और इस प्रकार ओजेबल खुद को बचा लेता है। डिस्क्राइब मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट। अब देखो, पूरी कहानी में हमने पढ़ा है कि ओजेबल सीक्रेट एजेंट है, मैक्स तो वहाँ घुसपैठिया था। लेकिन ऐसी ही चालाकी सीबीएसई वाले करते हैं, जो आप पर्सन सोच के जाते हो वो कभी कभार उसका उल्टा पर्सन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मैक्स को दर्शाओ कि मैक्स कैसा सीक्रेट एजेंट था। क्या वो भी कोई डिटेक्टिव तो नहीं था? हो सकता है ओजेबल का कोई विरोधी हो, दुश्मन हो। तो चलो देखते हैं। मैक्स वाज थिन विद एवरेज हाइट। मैक्स जो है वो एक पतला आदमी है। थिन का मीनिंग होता है पतला। विद एवरेज हाइट, और उसकी हाइट, ऊंचाई भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। ही वाज क्राफ्टी लाइक अ फॉक्स, लेकिन वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है, क्राफ्टी है। देयर वाज नथिंग मिनेसिंग। मिनेसिंग का मीनिंग होता है डरावना, जिसको देख के डर लगे। उसको देखकर ऐसा कुछ डर लगता ही नहीं। एक्सेप्ट हिज पिस्टल, केवल उसकी पिस्टल से लगता है, जो बंदूक वो लेकर आया है। उसके अलावा मैक्स में कोई भी डराने वाली या खतरे वाली चीज़ नहीं है। ही विजिटेड ओजेबल टू स्टील सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू न्यू मिसाइल्स। वो ओजेबल के कमरे में जाता है क्योंकि उसे चोरी करना है। चोरी क्या करना है? नई मिसाइल के बारे में जो डॉक्यूमेंट हैं वो चुराने हैं ओजेबल के कमरे से। लेकिन होता क्या है? ओजेबल आउटविटेड मैक्स। आउटविटेड का मीनिंग होता है चालाकी से हरा देना।
लेकिन ओजेबल जो है वो मैक्स को हरा देता है एंड मेड हिम जंप आउट ऑफ द रूम्स विंडो, और उसे मजबूर कर देता है उस कमरे की खिड़की से बाहर कूदने के लिए। देखो अब कहानी के बहुत सारे हिस्से बार बार प्रश्नों के माध्यम से रिपीट होंगे, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। What purpose did the balcony serve in the story The Midnight Visitor? इस लेसन में बालकनी की क्या भूमिका रही है? अरे जो कुछ भी रचा गया, जिसने बचाया ओजेबल को और फॉलर को, वो सारा योगदान बालकनी ने ही तो दिया, जो कि थी भी नहीं असलियत में, केवल एक झूठी कहानी बनाई गई थी बालकनी के बारे में। तो चलो आंसर देखते हैं। द बालकनी इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ द सीक्रेट एजेंट ओजेबल। बालकनी जो है वो एक कल्पना थी। इमेजिनेशन का मीनिंग होता है कल्पना, और वो कल्पना थी सीक्रेट एजेंट ओजेबल की, उसी ने तो झूठी कहानी सुनाई थी। दिस शोज़ द पावर ऑफ हिज माइंड। ये दिखाती है कि ओजेबल का दिमाग कितना तेज़ है। ही बिफूल्स मैक्स विद हिज फॉल्स स्टोरी एंड मेक्स हिम बिलीव दैट the police is at the door and that there is a balcony outside the window। वो मैक्स को बेवकूफ़ बनाता है झूठी कहानी से और उसे विश्वास दिला देता है कि बाहर दरवाजे पर तो पुलिस आई है और रूम के बाहर जो बालकनी है वहाँ से तुम बच सकते हो। और इस ट्रैप में ही तो वो फंस गया। मैक्स बेचारा कूद गया खिड़की से बाहर और पहुँच गया ऊपर। हु इज़ फॉलर? अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्स है ओजेबल है, मैक्स है ओजेबल है, कोई फॉलर को पूछ ही नहीं रहा है। अब आ गया फॉलर। हु इज़ फॉलर? फॉलर कौन है? एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट रियल थ्रिल ऑफ द डे? और उसके लिए उस दिन पहला रोमांच क्या था? थ्रिल का मीनिंग होता है रोमांच। इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ तो रोमांचक हो, नहीं तो वो सोचने लग गया था कि ओजेबल तो बिल्कुल बोरिंग है। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी। आया था थ्रिल लेने के लिए लेकिन हो रहा था बोर। फॉलर इज़ अ यंग राइटर। फॉलर जो है वो एक जवान लेखक है। हु कम्स टू मीट ओजेबल, जो ओजेबल से मिलने आया है। He thought that the life of a secret agent would be thrilling। वो सोचता था कि सीक्रेट एजेंट का जीवन तो बड़ा रोमांचक होता होगा। बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। लेकिन अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं घटा जब वो ओजेबल के साथ शाम का समय बिता रहा था। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ ही देर बाद, when they were coming back to ओजेबल्स रूम, जब वो वापस ओजेबल के कमरे में आते हैं। फॉलर saw a man holding a gun standing in the room। तो फॉलर देखता है कि दरवाज़ा खोलते ही सामने एक आदमी खड़ा है गन लिए हुए। So that is when he feels that the life of a secret agent can be exciting। ये वो पहला रोमांचक सीन था जो उसने देखा और उसने महसूस किया कि सीक्रेट एजेंट का जीवन कितना एक्साइटिंग और मुश्किल भरा भी हो सकता है। कब कौन सी मुसीबत कहाँ से आन टपकेगी सीक्रेट एजेंट के जीवन में किसी को पता नहीं होता है। ऐसे ही तो फिल्में चलती हैं। अब देखेंगे कैरेक्टर स्केच। बहुत हो गया इन दोनों की स्टोरी, अब दोनों को अलग अलग पढ़ के देखते हैं कि कैसा है ओजेबल और कैसा है मैक्स। फॉलर का कैरेक्टर स्केच नहीं करेंगे क्योंकि वो पेपर के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले देखते हैं ओजेबल। अब आप कुछ आइडिया लगा सकते हो बिना पढ़े भी कि वो एक मोटा आदमी है, एक होटल के टॉप फ्लोर पे रहता है, बोरिंग सा लगता है लेकिन दिमाग बड़ा तेज चलाता है। तो देखते हैं। ओजेबल इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंट। ओजेबल जो है वो एक अलग प्रकार का सीक्रेट एजेंट है। ही इज़ अ कम्प्लेक्स कैरेक्टर हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो एक उलझन भरा सा आदमी है जिसको समझना बड़ा ही मुश्किल है।
ऐसा ही होता है सीक्रेट एजेंट। ही डज़ नॉट रिवील मच अबाउट हिज इंटेंशंस। इंटेंशन का मीनिंग होता है इरादा, रिवील का मतलब होता है सबको पता चल जाए ऐसी बात। वो अपने इरादे किसी के सामने जाहिर नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बताता अपने बारे में। फिजिकली ही मे बी फैट, हो सकता है शारीरिक रूप से वो मोटा हो, बट मेंटली ही इज़ क्विक विटेड, लेकिन दिमागी तौर पर वो बड़ा तेज है, चालाक है। ही नोज़ ऑल द ट्रिक्स ऑफ हिज ट्रेड, वो अपने काम के सारे तौर तरीके जानता है। ही कैन कुक अप स्टोरीज़, वो तुरंत ही कहानियाँ बना सकता है। कुकअप का मीनिंग होता है जैसे खाना बना के तैयार करते हैं, वैसे ही वो कहानियाँ तैयार कर देता है। दैट मे फिट इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, उसके पास ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो किसी भी परिस्थिति में फिट हो सकती हैं। ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी अबाउट द बालकनी एंड द पुलिस टू बिफूल मैक्स, मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बालकनी की और पुलिस की झूठी कहानी बनाता है। द स्टोरी वाज सो कन्विंसिंग, और ये कहानी जो है मैक्स के ऊपर इतना प्रभाव डालती है दैट मैक्स जंप डाउन द विंडो, कि मैक्स जो है वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। इन दिस वे ही गेट्स रिड ऑफ हिज राइवल एंड एनिमी मैक्स, और इस प्रकार ओजेबल अपने दुश्मन से, अपने विरोधी से खुद की जान बचा लेता है। तो ये था ओजेबल का कैरेक्टर स्केच। देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप सेम टू सेम वर्ड्स को याद करो और उन्हीं को लिखो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके कैरेक्टर के बारे में जो आपने जाना उसको अपने दिमाग में सेट करो और अपने शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करो। चलो अब देख लेते हैं दूसरा कैरेक्टर मैक्स, जो कि एक घुसपैठिया है। वो कैसा है? मैक्स इज़ ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। एंड ओजेबल्स ओपोनेंट, ओपोनेंट का मीनिंग होता है विरोधी, दुश्मन, और वो ओजेबल का दुश्मन है। ही इज़ थिन एंड नॉट वेरी टॉल, वो पतला है और ज़्यादा लंबा नहीं है, एवरेज हाइट का है। ही लुक्स कनिंग, लेकिन वो बड़ा ही चालाक दिखता है। एंड क्राफ्टी, और बड़ा ही शार्प है, लोमड़ी की तरह। ही वॉज नॉट ए डेंजरस मैन, देखने में तो वो भी खतरनाक नहीं लगता। बट ही हैड ए पिस्टल, लेकिन उसके पास एक गन है, पिस्टल है। ही हैड कम सीक्रेटली इनटू ओजेबल्स रूम, वो चोरी चुपके ओजेबल के कमरे में घुस गया है। एंड वांटेड द रिपोर्ट ऑन द मिसाइल्स, और उसे क्या चाहिए? मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट है उसे वो चाहिए, वो उसी को तो चुराने आया है। ड्यू टू हिज फुलिशनेस, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण, ही फेल्स मिजरेबली इन हिज मिशन, वो अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब नहीं होता, फेल हो जाता है बेचारा। समझ में नहीं आता क्यों कूद जाता है खिड़की के बाहर। जो झूठी कहानी ओजेबल ने बनाई उसके ऊपर आसानी से विश्वास क्यों कर लेता है? कहाँ का सीक्रेट एजेंट है? ही वॉज आल्सो स्लाइटली गलीबल, गलीबल होता है जो किसी भी बात पे जो उसको बताई जाए उसी पे विश्वास कर ले। वो ऐसा ही आदमी है, उसको जो भी बोला गया उसने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। एज ही ईजिली फेल इनटू द ट्रैप सेट बाई ओजेबल, और ओजेबल के द्वारा जो जाल बिछाया गया वो उस जाल में बड़ी आसानी से उलझ के रह गया और उसका मिशन फेल हो गया। अब जानेंगे कि कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है। आपने इसकी समरी भी पढ़ ली, इसके क्वेश्चन आंसर भी याद कर लिए, कैरेक्टर स्केच भी समझ में आ गया, लेकिन अपने लिए क्या समझा? देखो हर कहानी में कोई ना कोई एक पॉजिटिव थिंकिंग छुपी हुई होती है आपके लिए, और ये लेसन आपको उस पॉजिटिव थिंकिंग को पहचानने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। तो देखो क्या थीम है। द स्टोरी शोज़ दैट, कहानी हमें दिखाती है कि नॉलेज इज़ अ मोर इफ़ेक्टिव वेपन देन एनी अदर थिंग, कि ज्ञान जो है, नॉलेज का मीनिंग होता है ज्ञान,
वो सबसे प्रभावी हथियार है। इफ़ेक्टिव का मीनिंग होता है प्रभावी, असरदार। वेपन का मीनिंग होता है हथियार। देन एनी अदर थिंग, किसी भी दूसरे हथियार के मुकाबले ज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा पावर है। हियर ओजेबल्स ब्रिलियंस, यहाँ पर ओजेबल का जो तेज़ चतुराई है, इनेबल्ड हिम टू फैब्रिकेट द स्टोरी, वो उसे इस लायक बनाती है कि वो तुरंत झूठी बनावटी कहानी बना देता है। अबाउट कोप्स, पुलिस के बारे में, एंड ए बालकनी, और एक बालकनी के बारे में, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, और ऐसी बालकनी जो असलियत में कहीं पे है ही नहीं। He did this because his rival had threatened him with a gun, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके एक दुश्मन ने उन्हें बंदूक दिखा करके डराया था। उसके पास गन नहीं थी लेकिन तेज़ दिमाग था, ज्ञान था उसके पास। तो ज्ञान के बलबूते पर उसने अपने विरोधी को हरा दिया, उस विरोधी को जिसके पास गन थी। क्या ऐसा हो सकता है? देखो कहानी में तो हो गया, गन वाला आदमी हार गया और जिसके पास ज्ञान था वो आदमी जीत गया। तो आपको सीखना है इस स्टोरी से कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, कि आपके लिए शिक्षा ही सबसे पावरफुल हथियार है। आई होप कि आपको अच्छे से पूरी स्टोरी, उसके क्वेश्चन आंसर, समरी, कैरेक्टर स्केच और थीम समझ में आए होंगे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।